बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग यूनिक आइडियाज़ बाय हैदर अली। ये वीडियो तो आपने देख ही लिया है, तो आज की रेसिपी का आपको पता चल गया है कि हम आज पॉपकॉर्न्स बनाना सीखेंगे। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मेरे पास है देसी घी, हस्बे ज़रूरत नमक और 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें मकई कॉर्न्स वो ले सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि पता नहीं इसमें कौन-सी महारत है जो हमसे नहीं होगी। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने घर में रह के और आसानी से ये पॉपकॉर्न की रेसिपी खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो किसी भी कढ़ाई में आपने देसी घी डाल देना है। आपने क्वांटिटी को इस तरह से रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने इसमें घी नहीं ऐड करना। जस्ट 1 टेबलस्पून इज़ इनफ फॉर द 3 और 4 जो चम्मच हैं आपके कॉर्न्स की। उस क्वांटिटी के मुताबिक आप इसमें घी ऐड करें। तो नमक डाल के आपने इसे अच्छी तरह से जो है घी के अंदर बना लेना है, पका लेना है, ताकि जो है जब आपके पॉपकॉर्न जिसके अंदर फ्राई होंगे तो साथ साथ ही जो नमकीन टेस्ट है वो पॉपकॉर्न्स में आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। मकई के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं, तो इसको बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और इसमें बहुत ही ग़िज़ाइयत है और आपको ये खाने के बाद ऐसा ही फ़ील होगा जैसे आप अभी रिसेंटली खाना खा के आए हैं। मतलब इतनी ताकत है इसमें मकई में। तो इसको आई थिंक कि अपनी रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। चलें शौकिया ही सही, बट बच्चे खा तो लेते हैं ना। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। तो आपने इसे अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहना है इसमें, और फ्लेम को चाहे आप लो ना रखें, आप हाई भी कर सकते हैं वो इस सूरत में, ताकि जो आपका कुकिंग टाइम है वो कम हो जाए। और अब आप इसके पॉपअप होने का वेट करेंगे, ताकि एक प्यारी सी जो पॉपिंग इसकी वॉइस है वो भी बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को इजी रेसिपीज़ सिखाऊंगा, ताकि जो है हम भी अपना जो है एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें और आप लोग भी अपनी जो है रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई करें और इससे हमें फ़ीडबैक दीजिए करें कि ताकि आपको हमारा काम कैसा लगता है। ये देख सकते हैं आप 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे स्टिर किया और ये बहुत ही अच्छी तरह से पॉपअप होने लगे। आपने अब इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है अच्छी तरह से इसकी मूवमेंट करते रहना है, बट आपने ढक्कन नहीं उठाना। आप इस मदद से आसानी से इसको हिला सकते हैं, ताकि जो इसके अंदर मकई है जो रह गए हैं दाने वो भी अच्छी तरह से पॉपअप हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं अपने घरों में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह इंशाल्लाह नई मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इसी तरह मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरा काम आपको कैसा लगता है, ताकि इसकी मदद से मुझे एप्रिसिएशन मिले और मैं अपने काम को मज़ीद प्रमोट करूँ। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी।